मोशन इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सीलरेटेड मोशन। जैसे अपने लीनियर मोशन में देखा था, मोशन इक्वेशन 3 मोशन इक्वेशन हमने डिस्कस किया था। सिमिलर यहाँ पर भी अपन कह रहे कि उन मोशन इक्वेशन को अपन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जैसे लीनियर मोशन में अपने कहा था कि फर्स्ट मोशन इक्वेशन v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी के इक्वल है, उसका इक्वलेंट रोटेशन के अंदर बेटा मोशन इक्वेशन क्या होगा, तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि फर्स्ट मोशन जैसे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल बेटा ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी के इक्वल होगा, ये इसका इक्विवेलेंट है। अभी उसको प्रूव करेंगे कैसे आया, टर्म का क्या मीनिंग है। सेकेंड मोशन इक्वेशन अपने लीनियर मोशन में देखा था एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यहाँ पे अपन कहेंगे कि जो मोशन इक्वेशन है उसको अपन कहेंगे डिस्प्लेसमेंट थीटा हो जाएगा बेटा एस की जगह, थीटा इक्वल्स टू अपन कहेंगे ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ये सेकेंड मोशन इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन की बात करें तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ये लीनियर मोशन में इक्वेशन थी, और रोटेशन मोशन में इसका इक्विवेलेंट हो जाता है ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस टू अल्फा थीटा के इक्वल होगा। और एक फोर्थ इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट इन एन सेकेंड हमने देखा था u प्लस हाफ ए, और ये अपने पास 2n-1 है। सिमिलर अगर हम रोटेशन मोशन में बात करें तो थीटा एन इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस हाफ एल्फा 2n-1 के इक्वल होगा। अभी देखो इसको अपन रिलेट करते हैं, जैसे लीनियर मोशन में v फाइनल वेलोसिटी को डिनोट करता है, ये फाइनल वेलोसिटी था, तो यहाँ पे जो ओमेगा है वो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट करेगा, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। अगर अपन u की बात करें, u इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट करता है, इनिशियल वेलोसिटी, तो इसमें जो ओमेगा नॉट है वो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट करेगा, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। a जो है वो एक्सीलरेशन को डिनोट करता है, लीनियर एक्सीलरेशन। यहाँ पे अल्फा जो है वो एंगुलर एक्सीलरेशन को डिनोट करता है, ये इक्विवेलेंट टर्म है। वेलोसिटी का इक्विवेलेंट ओमेगा, v का इक्विवेलेंट ओमेगा हो गया, u का ओमेगा नॉट हो गया, a का बेटा अल्फा हो गया, एंगुलर एक्सीलरेशन। s जो है वो डिस्प्लेसमेंट को डिनोट कर रहा था, तो इसमें थीटा है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फिर एस एन है वो डिस्प्लेसमेंट इन एन सेकेंड था, डिस्प्लेसमेंट इन एन सेकेंड। यहाँ पे थीटा एन है वो डिस्प्लेसमेंट इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन एन सेकेंड होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन एन सेकेंड, ये इसका इक्विवेलेंट टर्म है। क्लियर, जो लीनियर मोशन में बेटा आपने देखा था उसी का अपन कह रहे कि रोटेशन में अपने इक्विवेलेंट मोशन इक्वेशन देखा। अभी देखो यहाँ पे अपन कह रहे कि जो फर्स्ट मोशन इक्वेशन है इसको अगर वेक्टर फॉर्म देखें तो वेक्टर फॉर्म में देखो किस टाइप से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेक्टर फॉर्म, मोशन इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म, तो इनका अपन वेक्टर फॉर्म यहाँ पे देख रहे हैं। और वेक्टर फॉर्म में अगर अपने को देखना है तो फर्स्ट मोशन इक्वेशन दैट विल बी इक्वल्स टू ओमेगा वेक्टर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट वेक्टर प्लस अल्फा वेक्टर इनटू टी के इक्वल होगा। इसको अपन डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन कहेंगे, तो ये इक्वेशन बेसिकली एंगुलर
डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। सेकेंड बेटा अपन कह रहे थीटा वेक्टर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट वेक्टर इंटू टी प्लस हाफ अल्फा वेक्टर टी स्क्वायर के इक्वल होगा। ये अपने पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। एंड थर्ड ओमेगा स्क्वायर मीन्स ओमेगा वेक्टर डॉट ओमेगा वेक्टर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट डॉट ओमेगा नॉट प्लस 2 अल्फा वेक्टर डॉट थीटा वेक्टर। इसको हम कहेंगे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। And fourth one, that will be equals to theta nth vector equals to omega naught vector plus half alpha vector to n minus 1, and ये जो equation है that will gives angular displacement in n second, क्लियर बेटा? अभी जैसे अपने लीनियर मोशन में इनको प्रूव किया था, वैसे अपन इसको प्रूव अगर देखें इनका प्रूव क्या है तो अपन इसको प्रूव करते हैं। फर्स्ट मोशन इक्वेशन अपने पास है बेटा ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ये फर्स्ट मोशन इक्वेशन है, इसको प्रूव करते हैं यूजिंग कैलकुलस मेथड। यूजिंग कैलकुलस मेथड, कैलकुलस मेथड का मतलब यूजिंग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन इसको प्रूव करना है। तो कैलकुलस मेथड में अपन कहेंगे कि हम जैसे हमें पता है बेटा एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी टी, ये एंगुलर एक्सीलरेशन है। यहाँ से एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करना तो डी ओमेगा हम लिख सकते हैं अल्फा डी टी, दोनों तरफ इंटीग्रेशन, टी इक्वल्स टू 0 पर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट है और टी पर ओमेगा है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, डी ओमेगा का इंटीग्रेशन ओमेगा लिमिट ओमेगा नॉट टू ओमेगा इक्वल्स टू अल्फा डी टी का टी लिमिट 0 टू टी, मीन्स यहाँ से हमें मिला ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल्स टू अल्फा टी। तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी के इक्वल होगा, ये इसकी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है। क्लियर? सेकेंड मोशन इक्वेशन थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, इसको हम प्रूव करेंगे। इसको प्रूव करने के लिए हम फर्स्ट मोशन इक्वेशन यूज करते हैं। अभी हमने कहा कि ओमेगा दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी है, और ओमेगा को इन टर्म्स ऑफ थीटा हम लिख सकते हैं ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी टी इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ये हमने राइट किया। अभी हमें थीटा फाइंड करना है, तो थीटा वाली टर्म को एक तरफ, तो ये डी थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी इंटू डी टी, दोनों तरफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में हम लिमिट पुट करेंगे टी इक्वल्स टू 0, देन इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 है एंड टी पर जो डिस्प्लेसमेंट थीटा के इक्वल है। क्लियर? यहाँ से अपन कहेंगे इसको इंटीग्रेट करें तो देखो क्या मिलता है, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा हो गया लिमिट थीटा इक्वल्स टू 0 टू थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट इंटू डी टी, डी टी का टी हो गया लिमिट 0 टू टी प्लस अल्फा कांस्टेंट टी का डी टी के रेस्पेक्ट में टी स्क्वायर बाई 2 हो गया लिमिट 0 टू टी। तो यहाँ से अपने को मिला थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर के इक्वल हो। ये अपने पास सेकेंड इक्वेशन है।
थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर के इक्वल होगा। अभी थर्ड इक्वेशन अपन देखते हैं, और थर्ड इक्वेशन देखो क्या है, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, ये थर्ड इक्वेशन है। और इसको डिराइव करने के लिए हम अल्फा का थीटा वाला फॉर्मूला, ओमेगा और थीटा वाला फॉर्मूला अगर यूज करें तो अल्फा डी ओमेगा बाई डी थीटा, ये अपन अल्फा को लिख सकते हैं। और यहाँ पे अपन कहेंगे कि मुझे ओमेगा फाइंड करना, तो मैंने लिखा ओमेगा डी ओमेगा इक्वल्स टू अल्फा डी थीटा, और दोनों तरफ इंटीग्रेशन। थीटा जब 0 है तब इनिशियल एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट के इक्वल है, और जब थीटा है तो स्पीड ओमेगा के इक्वल हो। इस यहाँ से अपने को मिला ओमेगा का डी ओमेगा के रेस्पेक्ट में ओमेगा स्क्वायर बाई 2 लिमिट ओमेगा नॉट टू ओमेगा इक्वल्स टू अल्फा थीटा लिमिट 0 टू थीटा। और यहाँ पे अपन लिमिट अप्लाई करें तो 1/2 अपर लिमिट ओमेगा स्क्वायर लोअर लिमिट ओमेगा नॉट का स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा थीटा माइनस 0 के इक्वल। और हम इसको लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा के इक्वल होगा। ये एंगुलर थर्ड मोशन इक्वेशन है, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। अभी फोर्थ इक्वेशन उसको भी अपन डिराइव करते हैं, और फोर्थ इक्वेशन क्या है, थीटा एन इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस हाफ एल्फा टू एन माइनस 1। तो देखो nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट अपने को फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि थीटा nth किसके इक्वल होगा। थीटा nth को अपन कह सकते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड माइनस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1 सेकेंड। टोटल n सेकेंड के डिस्प्लेसमेंट में से n माइनस 1 सेकेंड के डिस्प्लेसमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो थीटा इन n सेकेंड वो अपने पास है, यहाँ पे t की जगह इक्वेशन 2 में अपन n रख देंगे, तो ओमेगा नॉट n प्लस हाफ एल्फा n का स्क्वायर, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड। टोटल n सेकेंड के बीच में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा n है। अगर हम थीटा n माइनस 1 की बात करें तो वो क्या होगा, ओमेगा नॉट n माइनस 1 प्लस हाफ एल्फा n माइनस 1 का स्क्वायर, and that is angular displacement in n minus 1 second। ये दोनों वैल्यू इस गिवन इक्वेशन में रखेंगे तो हमें मिला थीटा n that will be equals to ओमेगा नॉट n प्लस हाफ एल्फा n स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट n माइनस 1 प्लस हाफ एल्फा n माइनस 1 का होल स्क्वायर। और जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या मिलता है, ओमेगा नॉट n प्लस हाफ एल्फा n स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट n प्लस ओमेगा प्लस हाफ माइनस ओमेगा नॉट, और ये अपन कह रहे कि ओमेगा नॉट n हाफ एल्फा n स्क्वायर, और यहाँ से अपन लिखेंगे माइनस ओमेगा नॉट n, तो यहाँ से अपने को मिला ओमेगा नॉट n प्लस ओमेगा नॉट माइनस हाफ एल्फा n स्क्वायर माइनस हाफ एल्फा और प्लस एल्फा n। और इसको देखो सॉल्व किया बेटा क्या मिला,
ओमेगा नॉट एन से ओमेगा नॉट एन कैंसिल आउट हो गया, फिर हाफ एल्फा एन स्क्वायर से हाफ एल्फा एन स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, मीन्स फाइनली अपने को मिला ओमेगा नॉट प्लस हाफ एल्फा कॉमन ले लिया और ये अपने पास 2n-1 के इक्वल होगा, दैट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड होगा। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड। क्लियर? सिमिलर टाइप की इक्वेशन है जैसे अपने काइनेमेटिक्स में देखा था लीनियर मोशन में, सिमिलर टाइप अपन कह रहे कि यहाँ पर भी अपन उसको डिराइव कर रहे हैं। क्लियर यहाँ तक? यस सर। यस। अभी अपन इससे रिलेटेड प्रॉब्लम कैसे पूछी जाती है उन प्रॉब्लम को कुछ डिस्कस करते हैं। एक एग्जांपल हम देखते हैं। सपोज a rigid body starts the motion a rigid body starts the motion with angular velocity 5 revolution per minute, 5 revolution per minute, and after 5 seconds the velocity becomes the angular velocity becomes 10 revolution per minute. Then find first angular acceleration, रिजिड बॉडी का एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होगा वो फाइंड करना है। सेकेंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इन 10 सेकेंड फाइंड करना है। थर्ड एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड क्या होगा वो फाइंड करना है। फोर्थ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन 10th सेकेंड, 10वें सेकेंड में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या वो फाइंड करना है। फिफ्थ एंगुलर वेलोसिटी when rigid body completes 5 रोटेशन, जब वो 5 रोटेशन कंप्लीट करती हैं तो अपन कह रहे कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा ये अपने को फाइंड करना। जो अभी मोशन इक्वेशन अपने यूज देखा है डिराइव की है उनको यूज करते हुए इन सभी प्रॉब्लम्स को अपन सॉल्व करेंगे। तो सबसे फर्स्ट अपन कह रहे गिवन क्वांटिटी क्या है वो अपन देखेंगे। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि अगर हम गिवन क्वांटिटी देखें और गिवन क्वांटिटी को अपन विथ एसआई यूनिट में पहले चेंज करेंगे तो हमें गिवन है 5 रिवॉल्यूशन पर मिनट इनिशियल मतलब ओमेगा नॉट है और ओमेगा नॉट दे रखा है 5 आरपीएम रिवॉल्यूशन पर मिनट। अब इसको एसआई में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल ट्रैवल करता है 2 पाई, एक पूरा सर्कल अगर रिजिड बॉडी कंप्लीट करेगी तो रिवॉल्यूशन में कितना एंगल ट्रैवल करेगा 2 पाई। तो अपन ने यहाँ पे लिखा 5 इंटू 2 पाई और पर मिनट तो 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। तो यहाँ से हमें मिला π/6 रेडियन पर सेकेंड, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया।
तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जिसकी एसआई यूनिट रेडियन पर सेकेंड है और वो हमें क्या मिला, π/6 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट फाइनल एंगुलर वेलोसिटी वो हमें गिवन है 10 आरपीएम रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो पहले हमने कहा कि 10 1 रिवॉल्यूशन इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन, 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड, एंड दैट बिकम्स π/3 रेडियन पर सेकेंड। टाइम टेकन हमें गिवन है 5 सेकेंड। तो फर्स्ट अपने को पूछा गया है एंगुलर एक्सीलरेशन, और एंगुलर एक्सीलरेशन फाइंड करने के लिए फर्स्ट मोशन इक्वेशन यूज कर सकते हैं, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा गिवन है π/3, ओमेगा नॉट π/6, अल्फा फाइंड करना है और टाइम 5 के इक्वल है। तो यहाँ से हमें मिलेगा π/3 माइनस π/6 इक्वल्स टू अल्फा 5 हो गया। क्लियर? तो अल्फा इक्वल्स टू π/6 डिवाइड बाई 5, तो हमें मिला π/30 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। दैट इज द आंसर। ये एंगुलर एक्सीलरेशन होगा ड्यूरिंग मोशन। क्लियर बेटा? Yes, sir. नेक्स्ट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड अपने को पूछा गया है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड कौन सा फॉर्मूला, सेकेंड मोशन इक्वेशन है ना। और सेकेंड मोशन इक्वेशन में थीटा दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ये रिलेशन है। ओमेगा नॉट π/6 था तो π/6 टाइम यहाँ पे 10 सेकेंड है, प्लस हाफ अल्फा π/30 एंड टी 10 स्क्वायर। मीन्स यहाँ से हमें मिला, ये कैंसिल आउट हो गया, 5 ये 3, तो 3 सॉरी 5π/3 प्लस π/60 इंटू 100 कैंसिल आउट, ये भी 5π/3 मिला। तो यहाँ से फाइनली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 10π/3 रेडियन के इक्वल होगा। ये सेकेंड का आंसर है। नेक्स्ट पूछा गया था एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड। तो अभी वापस फर्स्ट मोशन इक्वेशन अपने को यूज करना है। तो थर्ड में ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा नॉट π/6 था, अल्फा π/30 और टाइम टेकन 10, 0 से 0 कैंसिल आउट। यहाँ से हमें मिला π/6 प्लस π/3 π/2 रेडियन पर सेकेंड। ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी होगा आफ्टर 10 सेकेंड। फिर इसने पूछा है नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में, फोर्थ पार्ट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपने को फाइंड करना है। ओके, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सॉरी इन 10th सेकेंड, 10th वाला फॉर्मूला। ओके, और 10th सेकेंड में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपन फाइंड करना है, तो कौन सा फॉर्मूला, थीटा nth वाला। तो थीटा n दैट विल बी इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस हाफ अल्फा टू n माइनस 1 हो गया। थीटा n मीन्स थीटा 10 दैट विल बी इक्वल्स टू ओमेगा नॉट कितना है, π/6 प्लस हाफ अल्फा π/30 इंटू 2, n की जगह 10 पुट किया, माइनस 1, एंड फाइनली वी विल गेट π/6 प्लस π/60 2 इंटू 10 20 माइनस 1 90। तो ये हमें मिला, एलसीएम ले लिया 60, तो 29 π/60 के इक्वल होगा। ये 10th सेकेंड में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। फिफ्थ पार्ट ये कह रहा है कि हमें
एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करना है जब रिजिड बॉडी 5 रोटेशन कंप्लीट करे, है ना। रिजिड बॉडी 5 रोटेशन, और 5 रोटेशन में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि थीटा जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 5 रोटेशन और 1 रोटेशन में बेटा 2 पाई रेडियन कवर करता है, तो कितना मिलेगा 10 पाई रेडियन। तो जब रिजिड बॉडी 10 पाई रेडियन अपन कह रहे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, तब अपने को एंगुलर वेलोसिटी पूछा है। तो थर्ड मोशन इक्वेशन ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा के इक्वल। क्लियर। अभी यहाँ पे Yes, sir. ओमेगा नॉट की वैल्यू 5/6 गिवन है, प्लस 2 अल्फा, अल्फा की वैल्यू पाई अपॉन 30 एंड थीटा दैट इज 10 पाई। तो यहाँ से हमें मिला पाई स्क्वायर ओवर 36 प्लस 0 से 0 कैंसिल आउट इस 2 पाई स्क्वायर ओवर 9 के 3 के इक्वल होगा। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे एलसीएम 36 आ गया, ये अपने पास पाई स्क्वायर और 12 इंटू 2 बेटा 24, तो 24 पाई स्क्वायर, और फाइनली वी विल गेट 25 पाई स्क्वायर ओवर 36, और उसका रूट ले ले तो ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट 25 पाई स्क्वायर over 36 and that will be finally 5 pi by 6 रेडियन पर सेकेंड। ये एंगुलर स्पीड होगा फाइनल। क्लियर। Yes.